गांजा खाना छोड़ दो, गांजा खाना छोड़ दो, गांजा खाना छोड़ दो। मैं बता दूंगा रुनियाल साहब के बारे में और शौकत साहब के बारे में। यहाँ इन्हीं की बातें ज्यादा करनी है क्योंकि कोई करता नहीं उनके खिलाफ, पता नहीं क्यों डरते हो। तो मैं ये बात करूंगा, सबको पता होना चाहिए पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था हमारी पूरी टीम रुनियाल साहब के साथ थी, पूरी टीम रुनियाल साहब के साथ थी। लेकिन उसके वक्त उस वक्त हराया किसने उसको? रुनियाल साहब को शौकत साहब ने हराया था। ये आप लोगों को पता है। हमने उस वक्त भी शौकत साहब को बोला था बैठ जाओ, रुनियाल साहब को एक बार मौका देंगे क्योंकि सरकार उस टाइम पीडीपी की आनी थी। लेकिन शौकत साहब ने माना नहीं, उसने अच्छी तरह से उसको हरा दिया। लेकिन समझ नहीं आती है रुनियाल साहब ने कल क्या सौदा किया। जिस आदमी ने जिसको हराया कल उसी के पीछे चले गया। और मैं नील वालों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने शौकत साहब को 2 बार वोट दिए, खुले दिल से वोट दिए। क्या किया उसने नील में? कुछ नहीं किया है। यहाँ पर वहां जाता है। और दूसरी बात, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड नील का हम उसकी इज्जत करते हैं। एक अनपढ़ के साथ शोभा देते हैं उसको पीछे पीछे चलने का। अरे सोचो जवानों, एक पढ़ा लिखा इंसान शान के साथ पीछे पीछे चलता है, अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं समझता अच्छी बात है। तो याद रखो, आज जो ये आते गाँव में, आज गाँव में आते जनाब शान साहब को जिताओ। क्यों? पैसा मिलता है, पैसा, कुरान शरीफ की कसम पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा। ओपन में बोलता हूं मैं, वो हमको भी सौदा करना चाहता था, हमको भी ओपन में बोलता हूं। लाइला की कसम करके 3 करोड़ रुपया दे रहा था हमारी टीम को जो डीपीएपी में थे। हमने बोला ये जो रिश्वत का पैसा इसको हम थूकते भी नहीं, ये तुझे सलाम। ये चीजें याद रखो। हमने अभी मेरे भाई ने बोला 10 साल के बाद इलेक्शन आया है, 10 साल के बाद, वो भी मुसीबत लेकर कैसे कैसे करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 10 साल के बाद इलेक्शन। क्या आज भी अगर हम इन बेईमानों के साथ हम भी बेईमान बन जाए अच्छी बात है? नहीं है। हमने किसी का सौदा नहीं करना है, हमने 10 साल के बाद इलेक्शन लड़ना है। हमें हमारे जम्मू कश्मीर पीडीपी ने बर्बाद कर दी। आज बोलते हैं पीडीपी पीडीपी। अरे भाई सुन, जिस दिन महबूबा मुफ्ती ने छोटे छोटे बच्चों की आंखें निकाली, तुम्हारी आंखें फट गई थी, तब फट गई थी। आज जाते घर घर में पीडीपी पीडीपी, कुछ नहीं है पीडीपी। जम्मू कश्मीर में तो खाता ही नहीं खुलेगा इंशाल्लाह। जिस दिन खाता खुलेगा मुझे बता देना। रही वकार साहब की बात, अरे वकार साहब तुझे 10 साल गरीबों ने दिया था, तूने क्या किया? आज एक हमारी खड़ी में ठेकेदार बुला लिया, अब तू कर पैसा बांट। अरे तेरा जनाजा तो हमने खड़ी में निकाल ही दिया है, यहाँ भी निकाल देंगे। तुम्हारा तो जनाजा इस बार खत्म। मैं सभी से गुजारिश करता हूं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको समझ आना चाहिए, अगर सरकार एनसी की आती है एमएलए कौन होना चाहिए? एनसी का होना चाहिए। हम वो नहीं करेंगे। पिछली बार सरकार पीडीपी की थी, एमएलए वकार साहब, सरकारी नहीं थी पीछे, मैं क्या करूं? अरे तुझे सरकारी चट्टी थी, तुझे, तूने पीडीपी में ज्वाइन कर रहा था, 5 साल काम कर रहा था, तब हम कहाँ खुश होते। इसी तरह से सरकार जम्मू कश्मीर में न पीडीपी की आएगी न कांग्रेस की आएगी, सरकार आएगी एनसी। जवानों समझो, अगर आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है, इंशाल्लाह सजाद शाहीन को बनाना है, हमारी पूरी जमात ने। और शमशाला मैदान का काम आपने देखा, अरे गोल में शान का खाता है ही नहीं, तो नील और खड़ी के पीछे क्यों पड़ा है? तो अपने घर को पहले सुधार, फिर दूसरे के घर में जा। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इंशाल्लाह यही मैं बोलूंगा, सबसे यही गुजारिश करूंगा। आज फिर से मिलना सजाद शाहीन का, सजाद शाहीन को मदद करो। इसने 15 साल गरीबों की मदद की है, आज करनी पड़ेगी हमको। हमें बेईमानों का सौदा नहीं करना है। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।